हरियाणा में चुनाव के नतीजों के बाद घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के अंदर जबरदस्त हलचल है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हार की समीक्षा के लिए बैठक हुई। हरियाणा के इलेक्शन इंचार्ज अजय माकन ने कहा कि हार का कोई एक फैक्टर नहीं है। चुनाव आयोग से लेकर गुटबाजी तक सारे फैक्टर्स पर चर्चा हुई। यह तय हुआ कि इस हार के हर पहलू को देखा जाएगा, उसके आधार पर आगे की रणनीति तैयार होगी। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कारण हैं और ये कारण चुनाव आयोग से लेकर के आपस में मतभेद से लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं और सबके ऊपर हम लोगों ने भी चर्चा करी है और आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जो इतनी बड़ा उलटफेर जो सब लोगों का अंदेशा था, जो एग्जिट पोल्स कह रहे थे, जो सर्वेज बड़े से बड़े सर्वेयर्स हिंदुस्तान के, कोई छोटे नहीं, मतलब बड़े से बड़े सर्वेयर्स जो कह रहे थे, सभी के सभी एक साथ गलत साबित हो जाए, तो उस चीज़ का की जानकारी कोई आधा एक घंटे के अंदर मीटिंग से नहीं होती। उसके आज हम लोगों ने तय किया है कि आगे क्या हम करेंगे, जिसके बारे में विस्तार से वेणुगोपाल जी आगे समय बताएंगे। अशोक गहलोत ने कहा कि यह कहना जल्दबाजी है कि गुटबाजी, ओवर कॉन्फिडेंस और जातियों के छिटकने से कांग्रेस हरियाणा हारी। असली वजह क्या है, पार्टी उसकी तह तक जाएगी, जिम्मेदार लोगों पर एक्शन लिया जाएगा। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान इसे लेकर गंभीर है। दूसरी बारी हार गई ये तो जग जाहिर है। क्यों हारे हैं, चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि ये जीतना हमारे बहुत आवश्यक था। वहाँ जनता जिता रही थी हमें। अब वहाँ के आम जन से पूछो, मीडिया वाले से बात करो, एग्जिट पोल वाले से बात करो, और बीजेपी के लोग भी प्राइवेटली ये कहते थे कि कांग्रेस एक तरफा जीत रही है। तो ये सुपरफिशियल बातें गुड वाली थी और कॉन्फिडेंस था, वहाँ पे जाति समीकरण है, वो सब बातें तो आप हम सब चर्चा में करते हैं। गुटबाजी, आपकी ईवीएम, आपके जाति समीकरण और कॉन्फिडेंस, ये सब बातें हम लोग बात करते रहते हैं जी। हर पार्टी हारने के बाद में इस तरह की बातें करती है, पर राहुल गांधी जी ने खड़गे साहब ने मीटिंग करके तय किया आगे हम बढ़ेंगे और तय तक जाना चाहेंगे। जिम्मेदारी हमेशा तय होती है, कई जिम्मेदारी जो तय होती है वो आपको दिखती है मीडिया को, कई जिम्मेदारी है जो तय होती है वो आपको दिखती नहीं है, क्योंकि वो दिल में रहती है, दिमाग में रहती है। कांग्रेस की समीक्षा बैठक पर हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बाडोली ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वक्त बर्बाद कर रही है। अगर कांग्रेस हाईकमान को समीक्षा ही करनी है तो भूपेंद्र हुड्डा की करें, क्योंकि कांग्रेस को चुनाव हुड्डा ने ही हरवाया है। बाडोली ने कहा कि पूरा इलेक्शन कैंपेन हुड्डा ने अपने नाम पर चलाया। हुड्डा ने सिर्फ अपने समर्थकों को जितवाने के लिए मेहनत की। समीक्षा बैठक खड़गे साहब ने हुड्डा साहब की करनी चाहिए, पहले समीक्षा बैठक उनकी करनी चाहिए। जब वो कांग्रेस के लिए उन्होंने वोट ही मांगा, वो वोट ही अपने लिए मांग रहे थे, हुड्डा को वोट दे, हुड्डा को वोट दे। और अभी तो जो कांग्रेस के नेता हारे हैं वो अभी बयान देंगे, सब मीडिया के सामने आएंगे। हुड्डा ने जिस प्रकार से उनके कांग्रेस के जो उम्मीदवार निशान लेकर घूम रहे थे उन सबको हरवाने का काम हुड्डा ने ही खुद किया है। हरियाणा में कांग्रेस की हार की असल वजह कैप्टन अजय यादव ने बताई। अजय यादव हरियाणा में ओबीसी का बड़ा चेहरा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के इलेक्शन में सिर्फ चंद लोगों को तवज्जो दी गई, पिछड़ी जाति के नेताओं को पूछा तक नहीं गया, इसलिए ओबीसी बेल्ट में कांग्रेस को वोट नहीं मिले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कैंपेन में कोऑर्डिनेशन की बेहद कमी थी। रही सही कसर हुड्डा और शैलजा की दावेदारी ने पूरी कर दी। जब आप पोस्टर्स लगाते हैं, आप ओबीसी को नहीं आप पहचानते, ओबीसी के चेयरमैन की आप फोटो नहीं लगाते हैं, आप सीसी में नहीं है ना, हमें सीडब्ल्यूसी की एक्सटेंडेड मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। कौन बुलाए जाते हैं, उनके क्षेत्रों में जीत रहे हैं। जहां आप तवज्जो दोगे नेताओं को और जहां आप इग्नोर करेंगे तो ये हाल होगा। क्या संसाधन दिए हैं, अपनी गाड़ी से जाओ। पीसीसी की तरफ से ये नहीं आया मेरे पास कि जी आपको फलाना कैंडिडेट बुला रहा है। कैंडिडेट मुझे फोन कर रहा है और वो कह रहे हैं हमने आपकी डिमांड भेजी हुई है पीसीसी को, लेकिन पीसीसी का जब अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा। और हमारे जो प्रभारी जी हैं वो वेंटिलेटर पे थे। प्रभारी जी जो हैं अगर बीमार थे तो अपना पदभार छोड़ देते हैं ना। चंद लोग ही अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर सकते हैं क्या? ये प्रेरोगेटिव किसके हाथ में है? ये प्रेरोगेटिव हाईकमांड डिसाइड करती है कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री की बात जब करें जब आपके पास 45 से ज्यादा ऊपर एमएलए बने हो, तब तो आप मुख्यमंत्री की क्लेम करें।
असम से कांग्रेस उम्मीदवार शमशेर सिंह गोगी ने तो साफ साफ कहा कि उन्हें चुनाव हरवाया गया। गोगी ने कुमारी शैलजा के करीबी माने जाते हैं। हरियाणा चुनाव में कुमारी शैलजा ने गोगी को ही नॉमिनेशन में हिस्सा लिया था। हुड्डा और शैलजा का झगड़ा सामने ना आए इसलिए राहुल गांधी ने हरियाणा की कैंपेन भी असम से ही शुरू की थी। लेकिन आज गोगी ने कहा कि उनकी हार की वजह राहुल गांधी की रैली ही बन गई। उन्होंने कहा कि इस रैली में भूपेंद्र हुड्डा ने उनका नाम तक नहीं लिया। उसके बाद उनके सपोर्टर्स ने यह नैरेटिव तैयार किया कि हुड्डा ने गोगी के लिए वोट नहीं मांगा, जो उनके खिलाफ गया। कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं थी, लेकिन आखिरी 2 दिनों में जो एक पोलराइजेशन हुआ और शुरू से ही पार्टी के अंदर भीतरघात भी था, वो शुरू से ही कोशिश में थे और वो पोलराइजेशन में बदल के थोड़ा नुकसान हो गया। राहुल गांधी के आने पे ही थोड़ी गड़बड़ हुई। जो स्टेट लीडरशिप थी उनको अच्छा नहीं लगा कि डायरेक्ट असंध में राहुल गांधी कैसे। आपने देखा होगा कि हुड्डा साहब ने स्टेज से मेरा नाम तक नहीं लिया और उनके समर्थकों ने इसी को नैरेटिव बनाया कि हुड्डा साहब ने तो गोगी के लिए वोट ही नहीं मांगा और वो एक सबसे बड़ा था कि इससे नुकसान हो। बीजेपी नेता अनिल विज ने हरियाणा कांग्रेस पर तंज कसा। विज ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस अलग अलग गुटों का एक समूह है। ये गुट चुनाव के वक्त एक साथ आते हैं। विज ने कहा कि कांग्रेस जब भी चुनाव हारती है तब ईवीएम चिल्लाती है, लेकिन जहां जीत जाती है वहां ईवीएम की बात नहीं करती। ये कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड है। कांग्रेस नाम की कोई पार्टी हरियाणा में एग्जिस्ट नहीं करती। ये मेरे पुराने बयान है, अपने काल के अंदर। ये तो भिन्न भिन्न दलों का एक समूह है जो चुनाव को देख के एक दूसरे के नजदीक आ गया। इस पार्टी में 16 साल से चुनाव नहीं हुए। इस पार्टी का एक भी चुनाव हुआ प्रतिनिधि नहीं है। इस पार्टी का, इसको पार्टी कैसे कह सकते हैं? चुनाव आयोग को तो इसकी वैसे ही हरियाणा में रद्द करनी चाहिए। कांग्रेस का जो ट्रेनिंग स्कूल है, जिसके राहुल गांधी जी हेडमास्टर हैं, वहां पर यह सिखाया जाता है कि जितनी भी देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका निरादर करो, उन पे प्रहार करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे जब चुनाव हारते हैं तो फिर रोना शुरू करते हैं, अरे भाई JNK में हुए, आप कह रहे हो ठीक है, हरियाणा में हार के कह रहे ईवीएम खराब है।